सर्कुलर ट्रैक के हर टाइप को हम बहुत ही बारीक तरीके से सॉल्व करेंगे। शर्त इस बात की है कि आपको हर टाइप को बहुत ही ध्यान से देखना है, इससे आप हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दोगे। जो चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ शायद वो आपको कहीं देखने को मिले, तो इसको ध्यान से आपको देखना है। तो टाइप 1 क्या कहता है, इसमें आपके दो पर्सन है। पर्सन ए है जिसकी स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड, और पर्सन बी है जिसकी स्पीड है 50 मीटर प्रति सेकंड। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि वे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे यदि वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब देखो ए है और बी है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, समान दिशा में गति करते हैं, और ट्रैक है हमारा 400 मीटर का। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट की जब भी बात आती है, चाहे वो आपकी सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने के लिए एक चक्कर लगाना ही पड़ता है, चाहे वो यहां से चले चाहे वो यहां से चले, तो ये बात हमारी खत्म हो जाती है। तो क्वेश्चन फर्स्ट कहता है वे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता है, आपको एलसीएम निकालना होता है उनके टाइम का, कि जो ट्रैक 400 मीटर का दिया हुआ है इसे पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। अब ए कितना टाइम लेगा, 400/20, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आपका टाइम होता है। तो 400/20, तो यहाँ से 20 सेकंड का टाइम निकल के आ जाएगा। ए आपका 20 सेकंड का टाइम लेगा। उसी टाइप से बी देखते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 400/50, तो यहाँ से 5×8=40, तो आपका 8 सेकंड का टाइम लगेगा। अब आपको 20 सेकंड और 8 सेकंड इनका एलसीएम निकालना है। 20 और 8 इनका एलसीएम 40 होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो 20 और 8 दोनों से कट जाए, तो आपकी 40 होगी। तो 40 सेकंड बाद या 40 सेकंड में वे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने पर बी ने कितनी दूरी तय की। बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। बी की जो स्पीड है ये 50 मीटर प्रति सेकंड आपको दी हुई है, और जो टाइम लग रहा है ये 40 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो 40 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5×20, तो यहां से आपका 2000 निकल के आ जाएगा। जो बी है 2000 मीटर की दूरी कवर करेगा। यदि आपसे पूछा जाता कि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने पर ए ने कितनी दूरी तय की, ए की यदि दूरी आपको निकालनी होती तो ए की स्पीड आप रखते। ए की स्पीड आपको दी है 20 मीटर प्रति सेकंड, और जो टाइम है मिलने का वो 40 सेकंड है। इससे मल्टीप्लाई हम कर देते, 4×2 = 8, तो आपका 800 मीटर आ जाता। सेकंड क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सर्कुलर ट्रैक पर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कितने होंगे। ये जो सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक पर ए और बी कितनी बार मिलेंगे, कहाँ कहाँ मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं पूछा है, ये पूछा है कि ये कितनी बार मिलेंगे, वो कहीं पे भी मिल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको रेशियो निकालना पड़ता है। तो रेशियो निकालते हैं ए और बी का। अब ए दिया है आपको बी, और बी दिया है 50। इनकी स्पीड है 20 और 50, तो इनका रेशो आ जाएगा, 10 से काटेंगे, 10×2 = 20, 10×5 = 50, 2 और 5 का रेशो हो गया। इसका मतलब ये है कि जो ए है 2 राउंड लगाएगा, और जो बी है ये 5 राउंड लगाएगा, तब जाके मिलेंगे। और हमसे पूछा था नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कितने होंगे इस सर्कुलर ट्रैक पर। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकालने के लिए हम देखते हैं कि सेम डायरेक्शन में वो गति कर रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में। यदि वो सेम डायरेक्शन में गति करते हैं तो दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है। 5 और 2 इनका जो डिफरेंस है 3 आ जाएगा। तो यहां से ये पता चला कि वो 3 बिंदुओं पर मिलेंगे। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट आपके 3 होंगे, तो इसका 3 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अपना फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि 6 किलोमीटर की रेस हो तो वे स्टार्टिंग पॉइंट पर अंतिम बार कब मिलेंगे। अब देखो अंतिम बार पूछा है, मतलब कितनी बार मिलेंगे या अंतिम बार मिलेंगे, बात एक ही है। अब 6 किलोमीटर जो है, मान के चलो ये आपका होता है 6000 मीटर। जो 6 किलोमीटर है इसको मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया।
अब 6000 मीटर की दूरी है और हमसे पूछा गया है कि अंतिम बार ये कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, और अपॉन में रखना होता है जो विनर की जो दूरी है पहली बार मिलने पर। विनर आपका कौन है? जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड है। सबसे ज्यादा स्पीड बी की है, तो बी ने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने में कितनी दूरी तय की थी, ये आपको नीचे रखना है। तो विनर का जो दूरी है स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने की पहली बार, ये आपने निकाली थी 2000 मीटर। ठीक है, तो 2000 आपको नीचे रखना है। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, ऊपर देखो टोटल रखना है 6 किलोमीटर था, तो आपका 6000 मीटर हो गया, और नीचे रखना है विनर। तो विनर की स्पीड आपकी 50 है, और इसने कितनी दूरी तय की थी? 40 गुणा 50, 2000 मीटर की। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 पे कटेगा, तो इसका मतलब है वो आखिरी बार 3 बार मिलेंगे। अब 3 बार मिलने में कितना टाइम लगेगा? पहली बार मिलने में देखो 40 सेकंड का टाइम लग रहा है, और लास्ट टाइम वो तीसरी बार मिल रहा है, तो तीसरी बार मिलने में कितना टाइम लगेगा? तो पहली बार मिलने में 40 सेकंड है, और तीसरी बार मिलने में 40 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका 120 सेकंड निकल के आ जाएगा। तो आपका इसका 120 सेकंड है। इसके बाद दोस्तों सर्कुलर ट्रैक का दूसरा टाइप हम कर लेते हैं। इसमें देखो आपके 2 पर्सन दिए हुए, पर्सन ए है और पर्सन बी है। ये दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और 200 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, वे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पर यदि वो स्टार्टिंग पॉइंट से ही चलना स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कितने समय में मिलेंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको निकालना पड़ता है एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं उनके टाइम का। अब देखो ए ने 200 मीटर के सर्कुलर ट्रैक को पूरा करने में कितना टाइम लिया, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 200 को 5 से भाग देंगे तो आपका 40 सेकंड निकल के आ जाएगा। उसी टाइप से देखो बी ने कितना टाइम लिया, 200/20, तो आपका 10 सेकंड का टाइम निकल के आ जाएगा। और आपको चाहिए एलसीएम। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो 10 और 40 दोनों से कट जाए, तो ऐसी संख्या आपकी 40 होगी। तो यहाँ 40 सेकंड का टाइम लगेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर ए और बी को पहली बार मिलने में 40 सेकंड का टाइम लगेगा, तो इसका आंसर आपका 40 सेकंड आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म हो जाता है। यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब आपकी स्टार्टिंग पॉइंट की बात होती है, चाहे आपका अपोजिट डायरेक्शन आ जाए चाहे सेम डायरेक्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन आपके एलसीएम के थ्रू ही होते हैं। अब क्वेश्चन हम दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने पर बी कितनी दूरी तय करेगा। अब बी की दूरी निकालनी है पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने पर। अब देखो बी की जो स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड है, दूरी का होता है 4 गुना समय, स्पीड इनटू टाइम। तो बी की स्पीड आपकी 20 मीटर प्रति सेकंड है, और पहली बार मिलने का जो टाइम है 40 सेकंड दिया हुआ है, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 चौक 8, तो आपका 800 मीटर आ जाएगा। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने पर ए कितनी दूरी तय करेगा, ए ने कितनी दूरी तय की पहली बार मिलने पर, तो ए की जो स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकंड है, और पहली बार मिलने का जो टाइम है वो 40 सेकंड आपको दिया हुआ है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौक 20, तो यहां से 200 मीटर की दूरी निकल के आ जाएगी। लेकिन आपसे पूछा था कि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने पर बी कितनी दूरी तय करेगा, तो बी 800 मीटर की दूरी तय करेगा, तो इसका 800 मीटर आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सर्कुलर ट्रैक पर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कितने होंगे। ये जो सर्कुलर ट्रैक है इस पर ए और बी कितनी बार मिलेंगे, कहां कहां मिलेंगे, ये आपको निकालना है। अब स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं हो रही है, वो कहीं भी मिल सकते हैं, तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट का मतलब है वो कहीं भी मिल सकते हैं। अब इसका क्या होता है, हमें रेशो निकालना होता है, तो हम निकालते हैं रेशो। ए और बी का रेशो है कितना, ए आपका 5 है इसकी स्पीड, और बी है 20, तो स्पीड का रेशो आपको निकालना होता है। तो 5 से काटेंगे, 5 5, 5 चौक 20, 1:4 आ गया। अब इसके बाद देखना होता है अपोजिट डायरेक्शन। यदि अपोजिट डायरेक्शन में वे दोनों गति करते हैं तो हमें दोनों को जोड़ना होता है। यदि सेम डायरेक्शन होता है तो सेम डायरेक्शन में दोनों का डिफरेंस निकलता है, और यदि विपरीत दिशा होती है अपोजिट डायरेक्शन तो दोनों को जोड़ा जाता है। तो 1 और 4 5, तो दोनों को जोड़ने पर 5 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट आपके 5 होंगे, तो 5 आपको यहां रखना है।
अब देखो 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब चौथा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि 5 किलोमीटर की रेस हो तो वे स्टार्टिंग पॉइंट पर अंतिम बार कब मिलेंगे। अंतिम बार पूछा है या कितनी बार मिलेंगे या लास्ट टाइम कब मिलेंगे। अब 5 किलोमीटर जो है इसको टोटल में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 किलोमीटर आपका 5000 मीटर के बराबर होता है। टोटल आपको ऊपर रखना है और नीचे रखा जाता है विनर ने कितनी दूरी तय की है पहली बार मिलने पर। विनर कौन है, ए और बी में जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड है, तो बी की सबसे ज्यादा स्पीड है, ये आपका विनर है। अब इसने पहली बार मिलने में कितनी दूरी तय की थी, स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने में बी ने कितनी दूरी तय की थी, ये आपको निकालना है। अब ये आपने निकाला था 800 मीटर आया था, तो 800 आपको नीचे रखना है। यहां आपकी स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब 2 से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब 50 को 8 से भाग देना है। 8 6 48 पॉइंट आ गया, 8 2 16 8 5 40, तो 6.25 आ गया। अब देखो यहाँ जो मिलने वाली बात है, मिलने वाली बात आपके होल नंबर में होती है, पूर्ण संख्या में होती है। तो पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं उनको रहने देते हैं। तो पॉइंट से पहले जो नंबर है उसको लेके चलते हैं, तो 6 आएगा। तो पूरा पूरा नंबर हमको चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 5 किलोमीटर की रेस में वो स्टार्टिंग पॉइंट पर अंतिम बार छठी बार मिलेंगे, ठीक है, वो छठी बार मिली। और आपसे पूछा जाए कि छठी बार कितने समय में मिली, तो इसके लिए क्या करना है, पहली बार मिलने में जो समय लगा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली बार मिलने में 40 सेकंड का टाइम लगा है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24, तो 240 सेकंड के बाद वो छठी बार मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों सर्कुलर ट्रैक का तीसरा टाइप हम कर लेते हैं। इसमें आपके 3 पर्सन दिए हुए हैं, पर्सन ए है, पर्सन बी है और पर्सन सी है। ये तीनों बंदे समान दिशा में गति कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और आपको क्वेश्चन में निकालना था वे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी स्टार्टिंग पॉइंट की बात होती है, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें आंसर एलसीएम के थ्रू ही निकालना होता है। अब 1500 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है और ए, बी और सी ये तीनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, समान दिशा में गति करते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से चलकर स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने पर कितना टाइम लगेगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने में कितना टाइम लगेगा तीनों को, ये आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमें उनके टाइम का एलसीएम निकालना होता है। अब 1500 मीटर के चक्कर को एक कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, टाइम आपको निकालना है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 1500 बट्टे 50, तो आपका 30 सेकंड यहां से निकल के आ जाएगा। 1500 को यदि 50 से भाग दिया जाएगा तो 30 सेकंड निकल के आ जाएगा। उसके बाद देखो बी कितना टाइम लेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो यहां से 15 सेकंड का टाइम लेगा। और सी कितना टाइम लेगा, 1500 बट्टे 250, तो 1500 को 250 से भाग देंगे तो 6 सेकंड निकल के आ जाएगा। अब आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो 30, 15 और 6 इन तीनों से कट जानी चाहिए, वो क्या है आपकी 30 है। तो यहां पता चला कि वो तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार 30 सेकंड के बाद मिलेंगे, तो इसका 30 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने पर सी कितनी दूरी तय करेगा। अब देखो सी की बात हो रही है, सी कितनी दूरी तय करेगा पहली बार मिलने पर। अब दूरी होता है हमारा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। सी की जो स्पीड है 250 मीटर में दी हुई है और पहली बार मिलने का जो टाइम है वो 30 सेकंड दिया हुआ है, 30 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 25 या 75 होते हैं और 2 जीरो आपकी दी हुई है, तो पहली बार मिलने पर 7500 मीटर की दूरी तय होगी। और यदि आपसे पूछा जाता कि पहली बार मिलने पर स्टार्टिंग पॉइंट पर ए ने कितनी दूरी तय की, तो दूरी होता है स्पीड इनटू टाइम। ए की जो स्पीड है 50 है और पहली बार मिलने का जो टाइम है 30 सेकंड दिया हुआ है, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 या 15, तो 1500 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा। ऐसे आप बी का निकाल सकते हैं कि बी ने कितनी दूरी तय की पहली बार मिलने पर, तो 100 गुना 30 हो जाएगा, 3000 निकल जाएगा। लेकिन आपसे पूछा था कि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने पर सी ने कितनी दूरी तय की,
तो सी ने दूरी तय की 7500 मीटर पहली बार मिलने पर स्टार्टिंग पॉइंट पर। दूसरा क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। अब तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर्कुलर ट्रैक पर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कितने होंगे। अब देखो सर्कुलर ट्रैक पर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकालने के आपके दो मेथड होते हैं। पहला होता है रेशियो मेथड और दूसरा होता है सिंपल मेथड। पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें आपके 2 पर्सन थे केवल ए और बी, लेकिन जो तीसरा टाइप है इसमें आपके 3 पर्सन है, तो हम इसको सिंपल मेथड से ही निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकालने के लिए हम सिंपल मेथड यूज करेंगे। तो सिंपल मेथड क्या करता है, सिंपल मेथड कहता है कि ऊपर आपको रखना है स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने वाला समय, ये फर्स्ट टाइम जो स्टार्टिंग पॉइंट था उस पर मिलने वाला समय, और नीचे होता है एनीवेयर टाइम, एनीवेयर पॉइंट, कहीं भी पहली बार मिलने वाला समय। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने वाला समय आपका यहाँ होगा, तीनों पर्सन आपके यहाँ के मिलेंगे, और एनीवेयर पॉइंट होता है वो कहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको आगे कराने वाला हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में इसको हम पहले ही समझ लेते हैं। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने वाला जो समय था आप निकाल चुके हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पर तीनों 30 सेकंड के बाद मिलेंगे, तो ये तो आपको रखना है ऊपर, ये आपको ऊपर आ जाएगा, और नीचे आना है एनीवेयर पॉइंट, पहली बार मिलने में लगने वाला समय। पहली बार कहीं भी मिला जा सकता है, ठीक है, यहां भी मिला जा सकता है, यहां भी या फिर यहां भी। तो वो निकालने का सबसे सिंपल तरीका होता है जो ए बी सी हैं इनको 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला भाग हो गया ए बी और दूसरा हो गया बी सी, ठीक है। अब देखो आप ए सी और बी सी भी ले सकते हैं, लेकिन आपने ए बी और बी सी ले लिया, और तीनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब एनीवेयर पॉइंट पे टाइम निकाला जाता है तो यहाँ सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, देखना पड़ता है कि सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है। इसमें आपको टाइम निकालना होता है, और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस तो देखो कितना है, 1500 मीटर का है, इसका भी 1500 मीटर का है और इसका भी 1500 मीटर का है, और अपॉन में रखा जाता है उनकी स्पीड। अब देखो ए बी, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 100 - 50 होगी। यदि अपोजिट डायरेक्शन होता तो स्पीडों को जोड़ा जाता है, और सेम डायरेक्शन होती है तो स्पीडों का डिफरेंस निकाला जाता है। तो 100 में से 50 जाएंगे तो आपका 50 आएगा। फिर आपने बी सी लिया था, तो बी सी दोनों भी सेम डायरेक्शन मूव करते हैं। जब सेम डायरेक्शन में दो स्पीड मूव करती हैं तो उनका डिफरेंस निकाला जाता है, 250 - 100, तो आपका 150 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, आपका 30 पे जाएगा, तो यहाँ से 30 सेकंड का टाइम निकला। अब देखो ये आपका 10 पे जाएगा, तो यहाँ से 10 सेकंड का टाइम निकला। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। अब देखो 30 और 10, इनका जो एलसीएम है 30 आएगा, तो 30 सेकंड निकल के आ जाएगा। तो वो तीनों पहली बार 30 सेकंड के बाद मिलेंगे, तो यहाँ भी 30 सेकंड आ रहा है, और एनीवेयर पॉइंट भी 30 सेकंड आ रहा है, दोनों आपके 30 सेकंड आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो केवल स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले होंगे। 30 को 30 से काट देंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट हमारे कितने होंगे, 1 होंगे, जो केवल स्टार्टिंग पॉइंट का होगा, वो केवल स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि आपको अब भी समझ में नहीं आया है तो आगे वाले जो टाइप है उनमें आपको समझ में आ जाएगा। अब 4th टाइप हम कर लेते हैं। अब चौथा टाइप आपसे बोल रहा है यदि 15 किलोमीटर की रेस हो तो वे स्टार्टिंग पॉइंट पर अंतिम बार कब मिलेंगे। मैंने बताया था जो टोटल होता है उसे ऊपर रखते हैं, तो 15 जो किलोमीटर है इसको 15,000 मीटर में चेंज कर लो, और अपॉन में रखा जाता है विनर की दूरी। विनर कौन है, एबीसी में विनर आपका सी है, जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड होती है वो जीतने वाला होता है। तो 250 मीटर प्रति सेकंड ये जीतने वाला है, और सी ने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने पर कितनी दूरी तय की थी, 7500 मीटर की। तो सी की दूरी रखनी है, विनर की दूरी रखनी है, तो 7500 आ जाएगा। अब क्या करना है, 20 से 20 कैंसिल आउट, 75 से काटेंगे, 75 दूनी 150। तो यहां से पता चला कि वो दूसरी बार मिलेंगे, अंतिम बार होगा उनका दूसरी बार। और आपसे पूछा जाए कि दूसरी बार मिलने में कितना टाइम लगेगा। अब पहली बार मिलने में 30 सेकंड का टाइम लगा था, तो यहां से 60 सेकंड निकल के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों सर्कुलर ट्रैक का चौथा टाइप हम कर लेते हैं। चौथे टाइप में लिखा हुआ है ए और बी समान दिशा में गति करते हैं,
और जो सी है इन दोनों की विपरीत दिशा में गति करता है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ए और बी, और सी इनके अपोजिट डायरेक्शन में गति करता है। अब यहां हम लिख लेते हैं ए और बी, ये दोनों करते हैं सेम डायरेक्शन में गति, और जो सी है, सी करता है अपोजिट डायरेक्शन में। और हमसे पूछा है कि वे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। जब भी आपकी स्टार्टिंग पॉइंट की बात आती है तो आपका सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन कुछ भी मायने नहीं रखता है, आंसर आपका निकल कर आता है एलसीएम के थ्रू। तो एलसीएम निकालना होता है उनके टाइम का। 1500 मीटर का ट्रैक है, एक कितने टाइम में इसको पूरा करेगा, तो 1500 बट्टे 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 1500 बट्टे 12 आ गया, ऐसे आप लिख सकते हैं। और दूसरा देखो कितना हो गया, इसका 1500 बट्टे 15 हो जाएगा, और इसका आप निकालना चाहो तो 1500 बट्टे 18 हो जाएगा। ये इतने सेकंड का टाइम निकल के आ गया। अब देखो एलसीएम आपका दो तरीके से निकाला जाता है। जब आपकी पूरी संख्या हो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, जब आपकी संख्या फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो, तो कैसे निकालेंगे। अब जो ऊपर न्यूमरेटर होता है, अंश होता है, उसका हम एलसीएम निकालते हैं, और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो निकाल लेते हैं। ऊपर आपका देखो क्या है, न्यूमरेटर है, अंश है, तो 1500 1500 1500, तो इनका एलसीएम आपका 1500 आ जाएगा। अब देखो आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इन तीनों को काट दे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 3 है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, तो 3 से कट रहा है, तो आपका 3 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे हम, तो 3 पंजे 15, तो यहां से 500 सेकंड का टाइम निकल के आएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 500 सेकंड। वे तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पर 500 सेकंड में मिलेंगे पहली बार। तो पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने पर सी कितनी दूरी तय करेगा। अब सी की दूरी निकालनी है। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। जो सी की स्पीड है 18 मीटर प्रति सेकंड दी हुई है, और पहली बार मिलने में जो टाइम लग रहा है ये 500 सेकंड का लग रहा है, तो 500 सेकंड आपका यहाँ जाएगा, तो 18 पंजे 90, तो आपका 9000 मीटर का दूरी निकल के आ जाएगा। तो पहली बार मिलने पर सी 9000 मीटर की दूरी कवर करेगा। यदि आपको निकालना है कि पहली बार मिलने पर ए कितनी दूरी तय करेगा, तो 12 की गुणा 500 से कर देना, 12 पंजे 60, तो 6000 मीटर की दूरी तय करेगा। यदि आपसे पूछा जाता कि बी कितनी दूरी तय करेगा, तो 15 गुणा 500, तो आपका 15 पच्चे 75, तो 7500 मीटर की दूरी निकल के आ जाती। तो आपका दूसरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। आपको निकालना था सर्कुलर ट्रैक पर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कितने होंगे। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पहले आपके 2 पर्सन होते थे, तो रेशो मेथड से उनके नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकालना आसान होता था। लेकिन अब आपके 3 पर्सन है, और आपको निकालना है इस सर्कुलर ट्रैक पर तीनों बंदे कितनी बार मिलेंगे। वो स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, वो कहीं भी मिल सकते हैं, ये आपके नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट होते हैं। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ऊपर रखा जाता है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में लगने वाला समय कितना है, फर्स्ट टाइम में जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें कितना समय लेगा, और नीचे आता है एनीवेयर पॉइंट। पहली बार मिलने पर, कहीं भी मिलने पर, ऐसी नहीं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने पर, कहीं भी मिलने पर जो टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम में, ये आपका नीचे रखा जाएगा। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट में जो टाइम लगा था, तीनों जहां मिले थे ये 500 सेकंड में मिले थे, तो 500 आपको दिया हुआ है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि फर्स्ट टाइम जो तीनों मिलेंगे पहली बार, ठीक है, पहली बार कहीं भी मिल सकते हैं, तो उसका टाइम निकालने के लिए वो हम आगे वाले क्वेश्चनों में करने वाले थे, लेकिन पहले हम इसको इसमें बता देते हैं। अब देखो आपको 2 भागों में डिवाइड करना है, तो इनको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला भाग हम ए बी ले लो, और दूसरा भाग बी सी ले लो। आप ऐसे भी ले सकते हैं, ए सी ले लो, बी सी ले लो। शर्त यह है कि तीनों पॉइंट रिपीट होने चाहिए, ए बी सी तीनों पॉइंट हैं इसमें। अब देखो आपको टाइम निकालना, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस आपका 1500 दिया हुआ है, और स्पीड आपकी नीचे आती है। अब देखो जब भी आपके एनीवेयर पॉइंट की बात होती है, तो सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन दोनों का फर्क पड़ता है। अब इसमें लिखा जा रहा था कि ए बी दोनों समान दिशा में जाते हैं, तो कितना टाइम लेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमें 1500 दिया हुआ है, स्पीड कितनी बनेगी, यदि सेम डायरेक्शन है तो दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा। तो 15 और 12 इनका डिफरेंस आपका 3 हो जाएगा। उसी टाइप से देखो बीसी हमें निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस आपका देखो 1500 मीटर का ट्रैक है, ये आपका इतना ही रहेगा, और अपॉन में आती रिलेटिव स्पीड, ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में है सी,
ठीक है, सी आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, बी सी का निकालना था। अब आपको क्या करना है, जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो इनकी स्पीडों को ऐड किया जाता है। अब 15 और 18 ये आपका 33 हो जाएगा, तो 33 आपका नीचे आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि आपकी एलसीएम फ्रैक्शन में हो, मतलब ऊपर न्यूमरेटर हो और नीचे आपका डिनोमिनेटर हो, तो क्या करना पड़ता है, जो न्यूमरेटर है इसका तो एलसीएम निकालते हैं और जो डिनोमिनेटर है इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। अब देखो 1500 और 1500 इनका एलसीएम आपका 1500 ही आ जाएगा, और 3 और 33 इसका निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो उन दोनों को काट दे, वो 3 है। 3 से ये भी कट रहा है, 3 से आपका ये भी कट रहा है, तो एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा। इनको काटेंगे 500 पे जाएगा, तो 500 सेकंड, तो इसका भी 500 सेकंड निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट करेंगे, इसका आपका 500 सेकंड निकल के आ गया। अब देखो पहली बार भी वो 500 सेकंड के बाद मिल रहे हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट पे भी पहली बार वो 500 सेकंड में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो केवल स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका 1 हो गया, तो ये क्वेश्चन आपका ही खत्म हो जाता है। और यदि आपको अब भी समझ में नहीं आया तो आगे हम करेंगे, उसमें आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। इसके बाद देखो हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि 4320 मीटर की रेस हो तो वे स्टार्टिंग पॉइंट पर अंतिम बार कब मिलेंगे। तो टोटल आपको ऊपर रखना है, और हमसे पूछा जा रहा था कि स्टार्टिंग पॉइंट पर लास्ट टाइम वो कब मिलेंगे, कितनी बार मिलेंगे। ऊपर रखना है टोटल और नीचे रखना है विनर का टाइम। विनर कौन है, इन तीनों में जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है वो विनर है। तो सी की स्पीड सबसे ज्यादा है, ये विनर है। तो इसने पहली बार मिलने में जो दूरी तय की थी वो आपको नीचे रखना है। तो पहली बार मिलने पर स्टार्टिंग पॉइंट पर सी ने 9000 मीटर की दूरी तय की थी, तो 9000 आपका नीचे आ जाएगा। अब देखो ऊपर आपकी छोटी संख्या है और नीचे आपकी बड़ी संख्या है, तो आंसर आपका पॉइंट में आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो मिलना होता है वो पूरे नंबर में होता है, पॉइंट में नहीं होता है। तो पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है उसको लेके नहीं चलते हैं, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 4320 मीटर की रेस में स्टार्टिंग पॉइंट पर अंतिम बार वो 0 बार मिलेंगे, यहाँ कोई भी मिलन नहीं होगा, तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सर्कुलर ट्रैक का टाइप 5 हम करेंगे। 5वें टाइप में लिखा हुआ है कि आपके 2 पर्सन है, पर्सन ए है और पर्सन बी है। दोनों पर्सन समान दिशा में गति कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था वे पहली बार मीटिंग एनीवेयर कितने समय बाद मिलेंगे। पहला था स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय बाद मिलेंगे, लेकिन अब आपसे पूछा गया कि मीटिंग एनीवेयर, तो मीटिंग एनीवेयर वो कब मिलेंगे, मतलब वो कहीं भी मिल सकते हैं, वो यहाँ भी मिल सकते हैं, यहाँ भी मिल सकते हैं, यहाँ भी मिल सकते हैं। अब देखो जब भी आपका मीटिंग एनीवेयर का क्वेश्चन आ जाता है तो आपका सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका फर्क पड़ता है। यहाँ आपके सेम डायरेक्शन में दोनों गति कर रहे हैं, ए और बी हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में इस सर्कुलर ट्रैक के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो इसको देखो हम किस टाइप से करेंगे, आपको निकालना है टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस हमारा कितना है, 400 मीटर का है, और जो स्पीड है, स्पीड कितनी बनेगी, जब भी आपका सेम डायरेक्शन होता है तो दोनों स्पीडों का डिफरेंस निकाला जाता है। यदि आपका अपोजिट डायरेक्शन होता तो दोनों स्पीडों को जोड़ा जाता, तो दोनों स्पीडों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18 माइनस 10, तो आपका 8 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 8 पंजे 40, तो यहां से 50 सेकंड का टाइम निकल के आ जाएगा। तो वही पहली बार 50 सेकंड के बाद मिलेंगे, तो आपका 50 सेकंड आंसर हो जाएगा। तो पहली चीज आपकी यहां खत्म हो जाती है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहली बार मीटिंग एनीवेयर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं हो रही है, वो कहीं भी मिल सकते हैं। पहली बार मिलने पर बी कितनी दूरी तय करेगा, तो पहली बार मिलने पर बी कितनी दूरी तय करेगा, आपको पता है डिस्टेंस का होता है स्पीड इंटू टाइम। बी की स्पीड है 18 मीटर प्रति सेकंड, और पहली बार मिलने पे जो टाइम लिया गया है वो 50 सेकंड है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 पंजे 90 होता है, तो यहां से 900 मीटर की दूरी निकल के आ जाएगी। तो पहली बार मिलने पर बी ने 900 मीटर की दूरी तय की। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि पहली बार मिलने पर ए ने कितनी दूरी तय की, तो ए की दूरी निकालनी है, तो स्पीड इंटू टाइम, ए की स्पीड 10 है और पहली बार मिलने का टाइम 50 है, तो 10 गुणा 50, तो आपका 500 मीटर की दूरी निकल के आ जाती है। और तीसरा जो टाइप है, तीसरा जो क्वेश्चन उसको हम कर लेते हैं।
सर्कुलर ट्रैक पर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कितने होंगे। ये जो सर्कुलर ट्रैक है इस पर ए और बी कितनी बार मिलेंगे। तो इसको हम रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट आपके दिए हुए हैं, पर्सन ए है और पर्सन बी है। तो रेशो मेथड से कर लेते हैं। इनका रेशो निकालना है 10 और 18, ये इनकी स्पीड है ए और बी की। इनका रेशो निकलेगा, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 नीम 18। तो मैंने बताया था जब भी आपकी सेम डायरेक्शन होती है तो उनका जो डिफरेंस होता है रेशो का, ये आपका नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट होता है। तो 9 - 5, तो इसका मतलब है कि वो 4 बिंदुओं पर मिलेंगे, तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट आपके 4 हो जाएंगे। इसको देखो दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं। दूसरे मेथड से करने के लिए आपको पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट का जो टाइम है फर्स्ट टाइम का, ये आपको ऊपर रखना है, और मीटिंग एनीवेयर इसका जो टाइम है फर्स्ट टाइम का, ये आपको नीचे रखना है। ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट का फर्स्ट टाइम का टाइम है ये ऊपर मिलने का, और मीटिंग एनीवेयर कहीं भी मिलने का जो फर्स्ट टाइम का टाइम है वो आपका नीचे। अब देखो मीटिंग एनीवेयर का टाइम आपको दिया हुआ है 50 सेकेंड, और फर्स्ट टाइम का टाइम आप निकालोगे। तो फर्स्ट टाइम का टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, तो 400/10 रखना है, इसका 400/18 रखना है। ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं, 400 हो जाएगा, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं, तो 10 और 18 इनका एलसीएम आपका 2 हो जाएगा एचसीएफ, तो 200 पे कटेगा, तो 200 सेकंड आपका ऊपर आ गया। तो 200 को 50 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट आपके 4 हो जाएंगे। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यदि 18 किलोमीटर की रेस हो तो वे अंतिम बार कब मिलेंगे। अंतिम बार, लास्ट टाइम। अब ये नहीं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, इसमें पूछा है कि मीटिंग एनीवेयर वो कहीं भी कितनी बार लास्ट टाइम कब मिलेंगे। तो 18 किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, तो आपका 18,000 मीटर में चेंज हो जाएगा। और नीचे रखते हैं विनर की दूरी। विनर कौन है, ए और बी में विनर 18 है, तो बी ने पहली बार मिलने में कितनी दूरी तय की थी, 900 मीटर की, तो 900 आपको नीचे रखना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 9 से काटेंगे 9 3 18, तो वो 20वीं बार मिलेंगे। और आपसे पूछा जाए कि कितना टाइम लगेगा। अब देखो पहली बार मिलने में 50 सेकंड का टाइम लग रहा था, तो 20वीं बार मिलने में 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पंजे 10, तो वो 1000 सेकंड के बाद मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों सर्कुलर ट्रैक का टाइप 6 हम करेंगे। आप देखो इसमें ए और बी हैं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हैं। ये आपका अपोजिट डायरेक्शन लिखा हुआ है, विपरीत दिशा। ए और बी 2 पर्सन है। ठीक है, ए आपका यहां से जा रहा है और बी देखो आपका यहां से जा रहा है, तो दोनों विपरीत दिशा में गति करते हैं। और ए की स्पीड है 6 मीटर प्रति सेकंड और बी की स्पीड है 15 मीटर प्रति सेकंड। अब क्वेश्चन फर्स्ट है, ये बोल रहा है कि वे पहली बार मीटिंग एनीवेयर कितने समय के बाद मिलेंगे। जब भी आपका मीटिंग एनीवेयर आता है, कहीं पर मिलने की बात आती है, तो अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन इनमें फर्क होता है। यदि आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता तो अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन इनमें कोई फर्क नहीं होता। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वे पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हैं। तो टाइम आपको निकालना है। टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहली बार कब मिलेंगे, डिस्टेंस आपका दिया है 420 मीटर, क्योंकि जो सर्कुलर ट्रैक है ये 420 मीटर का है। जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों बंदे गति करते हैं तो उनकी जो स्पीड है ये ऐड हो जाती है। यदि आपका सेम डायरेक्शन होता तो स्पीडों का डिफरेंस निकाला जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीडों को जोड़ा जाता है, तो 15 और 6 ये आपके 21 हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ से 21 निकल के आ जाएगी। अब इसको काटेंगे, 21 दूनी 42, तो यहाँ से पता चला कि ए और बी यदि वो अपोजिट डायरेक्शन से गति करते हैं तो 20 सेकंड में पहली बार मिलेंगे। तो 20 सेकंड आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहली बार मीटिंग एनीवेयर मिलने पर बी कितनी दूरी तय करेगा। तो बी का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। बी का स्पीड 15 है और टाइम देखो पहली बार मिलने में 20 सेकंड का लिया हुआ है, तो यहां से 300 मीटर की दूरी कवर होगी। तो बी पहली बार मीटिंग एनीवेयर 300 मीटर की दूरी कवर करेगा। यदि आपसे पूछा जाता कि पहली बार मिलने पर ए कितनी दूरी तय करेगा, तो पहली बार मिलने पर ए 6 × 20 120 मीटर की दूरी तय करेगा।
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सर्कुलर ट्रैक पर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कितने होंगे। आपको निकालना नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकालने के आपके दो मेथड होते हैं। पहला होता है रेशो मेथड। यदि आपके 2 पर्सन है तो रेशो मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। ए की स्पीड है 6 और बी की स्पीड है 15, इनका हम रेशो निकालेंगे तो लोएस्ट फॉर्म में इनको चेंज करना पड़ेगा। 3 से भाग दे देते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो रेशो आपका 2:5 निकल के आता है। आप देखते हैं कि सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन होता है तो उनका स्पीड का डिफरेंस होता है, और अपोजिट डायरेक्शन होता है तो इनको जोड़ा जाता है। ये विपरीत दिशा में है तो 2 और 5 इनको जोड़ा जाएगा तो यहां से 7 निकल के आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट आपके 7 हो जाएंगे। ए और बी इस सर्कल पर 7 जगह मिलेंगे। और दूसरा मेथड आपका कौन सा होता है। दूसरा मेथड होता है आपको स्टार्टिंग पॉइंट में जो टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम में, ये आपको ऊपर रखना है, और मीटिंग एनीवेयर पहली बार कहीं भी फर्स्ट टाइम में जो टाइम लगेगा उसे नीचे रखना है। अब देखो मीटिंग एनीवेयर फर्स्ट टाइम में जो टाइम लगा था 20 सेकंड, ये आपको दिया हुआ है, निकाला था। और स्टार्टिंग पॉइंट में जो फर्स्ट टाइम लगेगा ये आपको निकालना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे निकालने के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये आप सभी को आता है। अब देखो मीटिंग एनीवेयर का फर्स्ट टाइम आपको दिया हुआ है 20 सेकंड, और आपको निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट का फर्स्ट टाइम कब होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट का फर्स्ट टाइम निकालने के लिए क्या करना होता है, आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं ए और बी के टाइम का। अब ए ने कितना टाइम दिया, तो 420/6 हो जाएगा। तो 420/6 ए का टाइम हो जाएगा, और बी का टाइम कितना हो जाएगा, 420/15। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको एलसीएम फ्रैक्शन का निकालना होता है तो न्यूमरेटर का निकालते हैं एलसीएम, तो इसका एलसीएम आपका 420 ही हो जाएगा, और नीचे वाले का निकालते हैं एचसीएफ जो डिनोमिनेटर होता है। तो 6 और 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इन दोनों को कट कर दे, वो आपका एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो आपका 3 है, 3 से आपका ये भी कट जाएगा, 3 से आपका ये भी कट जाएगा, तो 3 आपका ये आ गया। तो इसको कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 140 पे कटेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट का आपका टाइम आ चुका है 140 सेकंड। 140 आपको ऊपर रखना है, तो 20 से इसको कट कर देना है। तो आपका सर्कुलर ट्रैक पर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकल के आ चुका है। तो आपका 7 बार आएगा। ये इस ट्रैक पर ए और बी 7 बार मिलेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है यदि 3 किलोमीटर की रेस हो तो वे अंतिम बार मीटिंग एनीवेयर कब मिलेंगे। अब स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं हो रही है, वो कहीं पर भी कब मिलेंगे। अब देखो 3 किलोमीटर होता है आपका 3000 मीटर। टोटल आपको ऊपर रखना है और नीचे रखना है विनर का दूरी। विनर कौन है ए और बी में, बी है। जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड होती है वो विनर होता है। अब बी ने पहली बार मिलने में कितना दूरी तय किया था वो आपको नीचे रखना है। तो बी ने दूरी तय किया था 300 मीटर, तो 300 मीटर आपका नीचे आ जाएगा। इसको कट करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ये आपका 10 पे जाएगा। तो अंतिम बार वो 10वीं बार मिलेंगे। और आपसे पूछा जाए कि 10वीं बार में कितना समय लगेगा, तो पहली बार में समय लगा था 20 सेकंड, तो 10वीं बार में समय लगेगा 10 गुणा 20, तो आपके 200 सेकंड का टाइम लगेगा। तो 200 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सर्कुलर ट्रैक का 7वां टाइप करेंगे। 7वें टाइप में आपके 3 पर्सन दिए हुए हैं, ए है, बी है और सी है। ये तीनों पर्सन हमारे समान दिशा में गति करते हैं, सेम डायरेक्शन में, और 420 मीटर का एक ट्रैक है। और पहला क्वेश्चन है इसमें, वे पहली बार मीटिंग एनीवेयर कितने समय बाद मिलेंगे। मीटिंग एनीवेयर का मतलब होता है वो कहीं भी मिल सकते हैं, यहाँ भी मिल सकते हैं, यहाँ भी मिल सकते हैं और यहाँ भी मिल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे भी मिल सकते हैं। जब भी आपका मीटिंग एनीवेयर होता है, यदि आपका सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो तो उसका फर्क पड़ता है। यदि आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता तो सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका दिया हुआ है कि 3 पर्सन है और 3 पर्सन आपके समान दिशा में गति करते हैं, तो वो पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे मीटिंग एनीवेयर किसी भी पॉइंट पर। तो ऐसा करने के लिए आपको निकालना पड़ता है टाइम। टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। पहले देखो आपके 2 व्यक्ति थे, अब आपके 3 व्यक्ति हैं। जब आपके 3 व्यक्ति होते हैं तो क्या करते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। आप ए बी ले लो और बी सी ले लो। आपने ले लिया एक जगह ए बी और दूसरी जगह बी सी। शर्त यह है कि दोनों पॉइंटों में तीनों पॉइंट रिपीट होने चाहिए, ए बी और सी, तीनों पॉइंट आपके आ रहे हैं।
आप ए बी और ए सी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने ए बी लिया, तो इसमें डिस्टेंस कितना बनेगा, 420 मीटर का ट्रैक है, इसमें भी आपका 420 मीटर का ट्रैक है। इसमें स्पीड कितना बनेगा वो आपको नीचे रखना है। अब देखो जब सेम डायरेक्शन होती है, अब ए और बी तीनों पर्सन आपके सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक दिशा में जा रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन होती है तो दोनों स्पीडों का डिफरेंस निकाला जाता है। आपने ए बी लिया था तो दोनों स्पीडों का डिफरेंस आपका 2 हो जाएगा। इसी टाइप से आपने बी सी लिया है, ये भी आपके सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब आपके समान दिशा में मूव करते हैं तो इनका भी डिफरेंस लिया जाएगा। तो 7 - 5, इसका भी आपका 2 आ गया। अब देखो इसको काटो तो आपका यहाँ से 210 सेकंड का टाइम निकल के आया, यहाँ से भी 210 सेकंड का टाइम निकल के आया, और आपको निकालना है इनका एलसीएम। अब देखो 210 और 210, इनका एलसीएम आपका 210 ही आएगा, तो 210 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहली बार, मतलब मीटिंग एनीवेयर की बात हो रही है, मिलने पर सी कितनी दूरी तय करेगा। पहली बार मिलने पर सी कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी निकालने के लिए आप क्या करना है, अब देखो ये होता है स्पीड इनटू टाइम। सी की जो स्पीड है 7 मीटर प्रति सेकंड है, और पहली बार मिलने का जो समय है 210 सेकंड है। तो 7 को 210 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1470 मीटर का दूरी निकल के आ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता कि बी पहली बार मिलने में कितनी दूरी तय करेगा, तो स्पीड इनटू टाइम आएगा। स्पीड आपका 5 है और पहली बार मिलने का जो समय है 210 सेकंड है, 210 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 21 पंजे 105 होता है, तो 1050 मीटर का दूरी कवर करेगा। यदि आपसे पूछा जाता कि ए कितना दूरी कवर करेगा पहली बार की मीटिंग में, तो इसकी भी 210 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, तो 630 मीटर का दूरी कवर होता। तो आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो सी ने पहली बार में कितनी दूरी तय की, 1470 मीटर, तो इसका 1470 मीटर है। अब तीसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है सर्कुलर ट्रैक पर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कितने होंगे। इस सर्कुलर ट्रैक पर एबीसी कितनी बार मिलेंगे, ये आपको निकालना है। इसका आपके 2 मेथड थे, रेशियो मेथड और सिंपल मेथड। अब पहले आपके 2 पर्सन होते थे तो उसमें रेशियो मेथड से नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकालना आसान होता था, लेकिन इसको हम सिंपल मेथड से करेंगे। जब भी आपके 3 पर्सन आ जाए तो उनको सिंपल मेथड से करना है क्वेश्चन को। तो सिंपल मेथड से करने के लिए आपको ऊपर रखना होता है स्टार्टिंग पॉइंट का फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम में स्टार्टिंग पॉइंट का टाइम कितना था, और मीटिंग एनीवेयर का जो टाइम है फर्स्ट टाइम में वो कितना है। अब देखो मीटिंग एनीवेयर का जो फर्स्ट टाइम है आपको दिया हुआ है, तीनों जो है पहली बार कब मिले, 210 सेकंड के बाद मिले थे वो, और आपको निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट टाइम का। तो स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट टाइम का निकालने के लिए बहुत ही आसान है। तो आपको देखो उनका सिर्फ एलसीएम निकालना है, ठीक है, और एलसीएम निकालना है उनके टाइम का। तो 420/3 हो गया, किसका निकालेंगे 420/5 हो गया, और इसका निकालेंगे 420/7 हो गया। अब देखो जब भी आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं, जो आपका न्यूमरेटर होता है उसका एलसीएम निकाल देते हैं, और जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसका एचसीएफ निकाल देते हैं। न्यूमरेटर आपको ऊपर वाला अंश, तो 420 420 420, तो इसका एलसीएम 420 हो जाएगा, और नीचे वाला का एचसीएफ, ये संख्या किसी से नहीं कट रही है तो इसका 1 होगा। तो यहां से पता चला कि इनका जो एलसीएम है 420 सेकंड आया। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे फर्स्ट टाइम मिलने का जो टाइम है 420 है, तो 420 आपको ऊपर आ जाएगा, इसको कट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट आपके 2 होंगे। ए बी सी इस सर्कुलर ट्रैक पर 2 बार मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है यदि 3 किलोमीटर की रेस हो तो वे अंतिम बार मीटिंग एनीवेयर पर कब मिलेंगे। अब स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं हो रही है, वो कहीं भी लास्ट टाइम कब मिलेंगे। यदि 3 किलोमीटर की रेस हो तो टोटल आपको ऊपर रखना होता है, ये 3000 मीटर हो गया, और नीचे रखना होता है विनर की दूरी एबीसी। इसमें विनर कौन सा है, जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड है, ये विनर है। तो इसने पहली बार मिलने में कितनी दूरी तय की थी, तो इसने पहली बार मिलने में 1470 मीटर की दूरी तय की थी। तो 1470 मीटर आपको नीचे रखना है। अब देखो 3000 को 1470 से भाग देंगे तो 14 दूनी 28, तो 3000 से कम आ रहा है, 2 पे कटेगा तो 2 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको मिलना होता है तो मिलना आपका पूरी संख्या में आता है, पॉइंट में नहीं आता।
तो पॉइंट से जो इधर संख्या उसको लेके चलेंगे, पॉइंट के बाद जो संख्या उसको छोड़ देंगे। अब देखो 2 बार मिलने में कितना समय लगेगा। पहली बार मिलने में समय लगा था 210 सेकंड, तो 2 बार मिलने में समय लगेगा 410 सेकंड। तो 410 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सर्कुलर ट्रैक का 8वां टाइप हम कर लेते हैं। इसमें आपके 3 पर्सन दिए हुए हैं, पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी। जो ए और बी हैं वो समान दिशा में गति करते हैं, और जो सी है इन दोनों की विपरीत दिशा में गति करते हैं। ए और बी सेम डायरेक्शन में, और जो सी है इनके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब ए और बी आपकी समान दिशा में गति करते हैं, और जो सी है इनके अपोजिट गति करते हैं। अब क्वेश्चन में आपको निकालना था, पहला क्वेश्चन है वे पहली बार मीटिंग एनीवेयर कितने समय के बाद मिलेंगे। मीटिंग एनीवेयर का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। मीटिंग एनीवेयर का मतलब होता है वो कहीं पर भी मिल सकते हैं। तो कहीं पर भी पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे ये आपको निकालना है। तो जब भी आपको टाइम निकालना होता है तो आपको रखना है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। आपके 3 पर्सन दिए हुए हैं, तो इनको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, ए बी और बी सी। आप एक काम कर सकते हैं, या फिर ए सी और बी सी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इनमें ए बी सी आपके आने चाहिए। ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है। अब डिस्टेंस दोनों का सेम है। जो ट्रैक है 900 मीटर है, तो 900 मीटर आपको ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में आता है स्पीड। मैंने बताया था जब आपका मीटिंग एनीवेयर होता है तो सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होती है उनका डिफरेंस निकाला जाता है। जब आपका मीटिंग एनीवेयर होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों स्पीड को जोड़ा जाता है। अब आपने ए बी लिया था, ए और बी ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो दोनों स्पीडों का डिफरेंस निकाला जाएगा। तो ए और बी का डिफरेंस आपका 20 आ जाएगा। अब आपने बी सी लिया है, ये वाला बी और सी, बी जा रहा है इधर और सी जा रहा है इधर, ये अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में इनकी स्पीड को जोड़ा जाएगा, तो 30 और 40 आपके 70 होते हैं। अब इसके बाद इनका एलसीएम निकाल देंगे। जब एलसीएम निकालते हैं आपको पता है जो आपका न्यूमरेटर होता है, अंश होती है, उसका निकालते हैं एलसीएम, और जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसका निकालते हैं एचसीएफ। अब 900 और 900 इनका एलसीएम आपका 900 हो जाएगा, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इन दोनों को कट कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या 10 है। 10 10 दूनी 20, 10 7 70, तो 10 से कट हो रहा है, तो 10 आपका एचसीएफ हो जाएगा। यहां से काटेंगे तो आपका 90 सेकंड निकल के आ जाएगा। तो वो तीनों पहली बार 90 सेकंड के बाद मिलेंगे, तो 90 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। पहली बार मीटिंग एनीवेयर मिलने पर सी कितनी दूरी तय करेगा। अब आपको सी की दूरी निकालनी है, तो सी की दूरी निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है स्पीड इनटू टाइम। सी की जो स्पीड है 40 मीटर प्रति सेकंड है, और पहली बार मिलने में लिया गया समय, तो पहली बार मिलने में लिया गया समय 90 सेकंड है, तो 90 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 निम 36, तो आपका 3600 मीटर निकल के आ जाएगा। तो सी पहली बार में 3600 मीटर की दूरी कवर करेगा, तो इसका 3600 मीटर आ गया। यदि आपसे पूछा जाता कि ए पहली बार में कितनी दूरी तय करेगा, तो 10 गुणा 90 हो जाता, तो 900 मीटर की दूरी निकल के आ जाती है। यदि आपसे पूछा जाता कि बी कितनी दूरी तय करेगा, तो 30 गुणा 90, 9 के 27, तो 2700 मीटर की दूरी निकल के आ जाती है। तो बात यहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में आपको निकालना है सर्कुलर ट्रैक पर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकालने के 2 मेथड होते हैं। पहला होता है रेशियो मेथड, दूसरा होता है सिंपल मेथड। तो रेशियो मेथड वहां अप्लाई करते हैं जहां आपके 2 बंदे दिए होते हैं, और सिंपल मेथड वहां अप्लाई करते हैं जहां आपके 3 बंदे दिए होते हैं। 1 2 3 बंदे दिए हुए हैं। अब देखो इसका होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट का फर्स्ट टाइम है उसको ऊपर रखते हैं, और मीटिंग एनीवेयर कहीं पर भी मिलने का जो फर्स्ट टाइम है उसको नीचे रखते हैं। अब मीटिंग एनीवेयर का फर्स्ट टाइम आपको दिया हुआ है 90 सेकंड, इसका निकाल लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट का फर्स्ट टाइम का होगा। तो इसका बहुत ही आसान होता है। अब क्या करते हैं, इनका सिर्फ एलसीएम निकालना होता है, तो 900/10 हो जाएगा, इसने इतना टाइम लिया, और 900/30 हो जाएगा, और 900/40 हो जाएगा। इनका एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इनका एलसीएम निकालेंगे 900 आ जाएगा, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इनका एचसीएफ निकालेंगे, तो 10 से कट रहा है 10 आ जाएगा। तो यहाँ से भी 90 सेकंड निकल के आया। इसका देखो 90 सेकंड आया स्टार्टिंग पॉइंट का। जब स्टार्टिंग पॉइंट का 90 आया और मीटिंग एनीवेयर का भी 90 आया, तो आपका नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट 1 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है केवल वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपका खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के।
अब चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि 72 किलोमीटर की रेस हो तो वे अंतिम बार कब मिलेंगे। अब 72 किलोमीटर है तो ये आपको ऊपर रखना है, ये 72,000 मीटर बन जाएगा। और अपॉन में रखते हैं जो विनर है उसने कितना टाइम लिया है पहले मीटिंग में। विनर आपका कौन है, जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड है। सबसे ज्यादा स्पीड सी की है, तो सी ने कितना टाइम लिया था पहली बार की मीटिंग में, 3600 मीटर का। तो 3600 मीटर आपका नीचे आ जाएगा। 20 से 20 कैंसिल और 36 से काटेंगे, 36 दूनी 72, तो ये 20वीं बार मिलेंगे। अब 20वीं बार में कितना समय लगेगा, पहली बार में जो समय लगा है 90 सेकंड है, जो 20वीं बार में समय लगेगा उसको 90 से गुणा कर देंगे, 2 में 18, तो आपका 1800 सेकंड का टाइम लगेगा। तो इसका 1800 सेकंड हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आप हर क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे।